Hello, sir. How are you? गुड कैसे हैं आप? Sir, I'm fine. Sir, the ओके first question that arises everyone's mind is what is the difference between C++ and Java? ओके सो आई एम गोइंग विद हिंदी क्योंकि लाइक Yeah, लोग it's अच्छे okay. से कनेक्ट कर पाए। तो कमिंग टू क्वेश्चन सी प्लस प्लस वर्सेज जावा, लाइक सी प्लस प्लस का क्या था कि वो पहले आ गया था और जावा उसके बाद में आया है। लाइक कॉन्सेप्ट दोनों में ऊप्स वगैरह का सेम है। आप कोई भी एक लैंग्वेज पकड़ के चलें, लाइक सेकेंड सेमेस्टर और प्रोबेबली इन फर्स्ट सेमेस्टर आपका सी पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो जब सी पढ़ाया जाता है, मैं कहूँगा कि लाइक सी से अच्छा अगर आप मतलब सी पहले सीख लिया, ठीक है, फिर सी से सी प्लस प्लस सीखना ईजी है क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारे सेम रहते हैं, बस थोड़ा सा ऊप्स आ जाता है, ठीक है। और जावा का मतलब कॉन्सेप्ट हल्का सा उसके ऊपर है। तो सी प्लस प्लस वर्सेस जावा लाइक दोनों ही मतलब अपने आप में ठीक है। कोई अगर एक पकड़ के चल रहा है तो लाइक कोडिंग राउंड जो होते हैं वो सी प्लस प्लस से भी क्लियर कर सकता है, वो जावा से भी क्लियर कर सकता है। यही नहीं है कि मतलब एक ही साइड टिल्ट रहना है, ये नहीं है कि तुम दोनों साइड टिल्ट जा रहे हो। अगर दोनों साइड कोई बंदा टिल्ट जा रहा है तो वो नहीं इधर रह पाता है, नहीं उधर रह पाता है। दैट इज द मेन थिंग फॉर मेरे लिए। लेकिन मैं जो था मतलब कॉलेज टाइम में अपने सिर्फ सी प्लस प्लस से स्टिक था, मैं जावा से बिल्कुल स्टिक नहीं था। एक ही साइड था मैं, ठीक है। तो मतलब अपनी अपनी प्रेफरेंस है। लोग प्रेफर, कुछ लोग मेरे फ्रेंड्स जावा भी प्रेफर करते थे कोडिंग के लिए, कुछ लोग पाइथन भी प्रेफर करते थे। पाइथन इसलिए प्रेफर करते थे कि लाइक कम उसे, कोई जो सी प्लस प्लस वाला बंदा हो गया और जावा वाला बंदा हो गया, उसे ज्यादा कोड लिखना पड़ रहा है। वही पाइथन वाला जो फ्रेंड है उसने 8-10 लाइन में कोड लिख के खत्म कर दिया। What projects plays roles in the BTech fresher placement? हाँ, प्रोजेक्ट का मैं ये कहूँगा कि छोटा सा ही बनाओ, खुद से बनाओ। लाइक जब खुद से बनाओगे तो एक्सपीरियंस आएगा कि चीज़ें काम कैसे करती हैं। बेसिकली जो मेरा पहला प्रोजेक्ट था वो कॉलेज के लास्ट ईयर में था, स्टार्टिंग में। तो उसका नाम था कलर पिकर गेम करके। एक RGB कोड्स होते हैं हर कलर का, ठीक है। तो लाइक देर आर सो मेनी स्टेजेस, कई सारी स्टेजेस हैं एक गेम के अंदर। तो आपका पहली स्टेज में वो एक RGB के कलर कोड दे रखा होगा। कोई भी कलर हमारा जब कैसे भी बनता है तो वो RGB के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो एक ऊपर रैंडम RGB कोड दे रखा है, उसी के अकॉर्डिंग 3 चॉइसेस दे रखी हैं। अगर चॉइस ठीक है वो नेक्स्ट स्टेज पे जाएगा, नहीं तो वो नहीं जाएगा। Is it required कि जैसे हम we say that कि 1% is should be there in the project, 2%. So कितने people होने चाहिए एक प्रोजेक्ट में? Is it matter? पीपल यार, ये मैटर नहीं करता है। लाइक तुम्हें काम में जब जब इंटरव्यू पूछे ना, तो इंटरव्यूअर को ये नहीं लगे कि तुमने हापाबाजी में प्रोजेक्ट बना लिया। लाइक अगर जिसने बनाया है ना, वो सामने इंटरव्यू कितना भी टिक डाउन करता है तो वो उसे काउंटर कर पाएगा। अगर तुम उस चीज को काउंटर नहीं कर पा रहे हो तो कोई मैटर, कुछ मैटर नहीं करता है। इसमें तो यार मेरा सबसे बाद में जाके प्लेसमेंट हुआ था कि मेरी क्या हुआ था कि 6th सेम में बैक आ गई थी, तो 8th सेम में मेरे को बैक देनी थी, ठीक है। 6th Okay. सेम में एक बैक आ गई थी और 8th सेम में एक बैक देनी थी। तो वो जो बैक देनी थी, फिर उसके बाद में उसकी वजह से जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कुछ MNC का, लाइक 0 बैकलॉग वहां में फिट नहीं Yes. करता था। वहां में फिट ही नहीं करता था, तो मैं बैठ ही नहीं पाता था। तो मैं लाइक क्या क्या पहला राउंड दूंगा, क्या दूसरा राउंड दूंगा, मैं एलिजिबल ही नहीं था। तो मैं इस बात से बड़ा डिप्रेस रहता था। मैंने कहा यार बताओ, बैठने को ही नहीं मिल रहा है, जब स्किल तो बाद में दिखाएंगे अपनी। तो ये हुआ था मेरे साथ। बाकी फिर कुछ कंपनीज होती हैं वो कुछ भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं रखती हैं कि तुम्हारा ये होना चाहिए वो होना चाहिए। लाइक कोई बैकलॉग का कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया भी वो नहीं रखती हैं। तो लाइक उसमें जाओ आप, पहला एक एप्टी राउंड होगा, फिर कोडिंग राउंड होगा एंड फिर इंटरव्यूज होंगे। हार्डनेस लेवल कितने रहती है सर इंटरव्यूज दे में? विल स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग फ्रॉम इजी टू हार्ड, ठीक है। तो जो पहले वो स्टार्ट करते हैं वो लाइक सी से स्टार्ट करता है, सी या सी प्लस प्लस में। लाइक वो तुमसे कोड्स लिखवाएंगे, कोई भी बेसिक कोड हो गया। लाइक अगर इंटरव्यूअर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है, तो मेरे से जब एक जो क्वेश्चन अच्छा सा मेरे को अभी भी ध्यान है, जो मैं बैठा हुआ था और इंटरव्यूअर 2 लोग बैठे हुए थे, तो वो उसने राइट साइड में एक पार्किंग लॉट दिख जाता है and they said that can you design this parking lot, and you don't have to say no even if you don't know how to design that. Just simply say yes, I can do it, and ask for time. Give me some time and then I will design it. तो लाइक मेरे से उसने बोल दिया था कि कर सकते हो डिजाइन। मैंने कहा कोर्स कर सकता हूँ लेकिन मेरे को टाइम दो थोड़ा सा। तो मतलब ऊप्स के कॉन्सेप्ट को डिजाइन करना था कि लाइक पार्किंग लॉट है, कार आएंगी क्या, कार कैसे जाएंगी, और
कार आई कार गई, तो अंडर फ्लो कंडीशन, ओवरफ्लो कंडीशन, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग ऊप्स में पूरा डिजाइन करना था, तो मतलब मैंने 1.5 पेज समथिंग का डिजाइन कर दिया था। तो फिर उसने मेरा कोड देखा कि अगर हम आपको ज्यादा टाइम दे तो पूरा डिजाइन कर, मैंने कहा ऑफ कोर्स मैं कर सकता हूँ, अगर मैंने इतना कर दिया तो मैं आगे कभी कर सकता हूँ, लाइक। एंड सर, अगर जैसे if someone doesn't know the answer of the question which he was asking, so क्या is it okay कि हम मना कर दें कि सर we don't know, और he used to नो say लाइक अगर आप मना कर देंगे तो आपका सिंपली चांसेस रिजेक्ट होने का बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत okay, ज्यादा एकदम अप हो जाएगा कि लाइक he simply say no, he don't even want, he or she don't even want to try, like वो okay, ट्राई भी नहीं करना चाहता है। मेरे को वो क्वेश्चन नहीं आता था, ना ही मैं पढ़ के गया था उस तरीके का क्वेश्चन, मैंने सॉल्यूशन वहीं बनाया था और वहीं उसे दिखाया था, लाइक। तो जब आप मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओगे ना, तो आपके दिमाग को, मतलब माइंड को इतनी कैपेबिलिटी हो जाएगी कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होती है। the person who are in second or third year, or we can say fourth year also, so what do you want to convey message to them so that they can get into a good company, or they do not do any mistake as people usually do or you have लाइक done? सब कुछ कॉलेज में नहीं, सबको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती।